आज की हमारी ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफी ज्यादा एक भाई ने मुझे कमेंट किए यार, बट ये फीचर पहले वर्क नहीं कर रहा था अच्छी तरीके से, तो मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि बीएसएनएल के अंदर कंप्लेंट कैसे करते हैं। अब कंप्लेंट आप किसी चीज की भी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक एसएमएस सेंड नहीं हो रहा, आपका रिसीव नहीं हो रहा है एसएमएस, 4G कवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वोल्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉल ड्रॉप इशू मिल रहा है, पोर्टिंग एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है, यूपीसी कोड नहीं आ रहा है, या फिर आप नेटवर्क से रिलेटेड कंप्लेंट करना चाहते हैं, लाइक आपकी एरिया में 4G नेटवर्क अभी तक नहीं पहुंचा है, तो आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये काफी अच्छी चीज है, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। जिसकी भी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उसको कंप्लेंट करनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल बीएसएनएल के ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। तो सुनवाई भी काफी जल्दी की जाएगी। अगर आप एक कंप्लेंट करते हैं तो उसको रिजोल्व किया जाएगा, उसको सुना जाएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, और उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करते हैं और आपको A to Z कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंप्लेंट जरूर करें। कैसे करें चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये क्या हुआ भाई, लाइट गायब हो गई। खैर कोई ना, जाने दो। मौसम ही ऐसा है, कभी धूप निकल रही है कभी जा रही है। तो एक्चुअली मैं खिड़की के पास बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा थोड़ी थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप डाउनलोड कर लेना, जो कि ये ऐप है। कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है, एंड हाँ, आपको उसी सेम मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लेना है जो आपका बीएसएनएल का मोबाइल नंबर है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। तो डिटेल्स दे करके आप रजिस्टर कर लेना। उसके बाद लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन जाने के बाद सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, एंड उसी के नीचे जस्ट आपका पैक दिख जाएगा, जो भी आपने रिचार्ज किया होगा जिस भी अमाउंट से। जैसे कि मेरा प्लान है 347 का 2GB डेटा पर डे। वैलिडिटी क्या दिखा रही है यहाँ पर शो कर रहा है। खैर छोड़िए, इसको छोड़िए। हमारा जो मेन काम है वो क्या है, कंप्लेंट का। तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सपोर्ट का। सबसे पहले होम है, फिर पे है एंड रिचार्ज है, उसके बाद सपोर्ट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर आपको अकाउंट टाइप, सर्विस टाइप के अंदर सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर। क्लिक करेंगे एंड नीचे मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि नंबर ना दिखे। हाँ, अभी क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लुधियाना। एंड अभी क्या करना है, अभी आपको सिटी एंड विलेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिटी एंड विलेज लुधियाना ही है। एंड उसके बाद क्या करना है, कंप्लेंट टाइप। अभी कंप्लेंट टाइप आ चुका है। कंप्लेंट किस टाइप की आपको करनी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस चीज से रिलेटेड है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। खैर चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, ताकि आप डायरेक्टली जाकर के उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंप्लेंट कर सके। बेनिफिट्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या हम कंप्लेंट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सिलेक्ट द इशू अगला ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस ऑप्शन के अंदर किस प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं। बेनिफिट नॉट रिसीव्ड, अगर आपने कोई सर्विस सब्सक्राइब की है, लाइक या फिर रिचार्ज वगैरह किया है, उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है बीएसएनएल ट्यून्स का। बीएसएनएल ट्यून्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम किस किस से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं। फ्री पीआरबीटी सर्विस नॉट एक्टिवेटेड, फ्री बीएसएनएल ट्यून जो है वो एक्टिवेट नहीं हुई है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंप्लेंट करनी है, लाइक आपका बैलेंस कट गया, माइनस में हो गया, तो ये ऑप्शन आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है हमारा नॉट एबल टू सब्सक्राइब, रिन्यू एंड डिस्पाइट बैलेंस अवेलेबल। आप बीएसएनएल ट्यून को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लगा नहीं पा रहे हैं, या फिर रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, अवेलेबल बैलेंस आपके पास है उसके बावजूद, तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है पीआरबीटी एप्लीकेशन नॉट वर्किंग। बीएसएनएल ट्यून का जो ऐप है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर साइन अप नहीं कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड भी कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायर्ड सॉन्ग नॉट अवेलेबल। अगर आप कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉन्ग है जिसको आप बीएसएनएल ट्यून के ऊपर लगाना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, बट वो नहीं लग रहा है, अवेलेबल नहीं है, सो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है सॉन्ग एक्टिवेटेड बट चूजन सॉन्ग्स नॉट प्लेइंग। समझ सकते हो ना, लाइक आपने कोई कॉलर ट्यून लगाई, कोई सॉन्ग लगाया, बट जब भी कोई कॉल कर रहा है उसको वो सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, दूसरा कोई सॉन्ग चल रहा है वहां पर, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो इसकी भी। ये हो गया बीएसएनएल ट्यून का। ठीक है, बीएसएनएल ट्यून के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है डेटा। डेटा से रिलेटेड क्या क्या कंप्लेंट कर सकते हैं हम। डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट द इश्यू। उसके बाद क्या ऑप्शन आते हैं, नॉट एबल टू ब्राउज, मतलब आप ब्राउजिंग नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट चल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ भी आप ब्राउज नहीं कर पा रहे, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। स्लो डाटा स्पीड, अगर आपका इंटरनेट जो है वो स्लो चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, 3G 4G जो भी पकड़ रहा है, बट बहुत ज्यादा स्लो है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके। यहाँ पर डेटा के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, अगर आपके मन में कुछ और भी है, स्पीड लाइक स्लो है, कुछ और भी कहना चाहते हैं, तो नीचे आपको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ स्लो डाटा स्पीड, एंड उसके बाद आपको नीचे दिखेगा डिस्क्राइब द इशू। यहाँ पर आप अपने मन की बातें जो भी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप लिख सकते हैं, और लिखना भी पड़ेगा। अगर लिखेंगे नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ थोड़ी चीजें लिखनी पड़ेंगी आखिर में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में। आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटी के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें। फैसिलिटी के अंदर सिलेक्ट द इशू करेंगे, एंड यहाँ पर देखिए एबल टू मेक आईएसडी कॉल, सॉरी एनेबल टू मेक आईएसडी कॉल। अगर आप आईएसडी कॉल नहीं कर पा रहे हो,
तो यहाँ पर फैसिलिटी के अंदर आकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। अनेबल टू मेक एसटीडी कॉल्स, अगर आप एसटीडी कॉल्स नहीं कर पा रहे हो तब भी आप यहाँ पर आकर के कंप्लेंट कर सकते हो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद है क्या है हमारा MNP भाई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, काफी सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। BSNL के अंदर ज्यादातर मैंने देखा है MNP कराने के बाद, MNP कराने से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए सिलेक्ट द इशू करेंगे। यहाँ पर क्या क्या हमें मिलेगा, नॉट गेटिंग इनकमिंग कॉल्स आफ्टर MNP, इनकमिंग कॉल नहीं आ रही है MNP करने के बाद, कंप्लीट कर सकते हो आप। नॉट गेटिंग UPC कोड, UPC कोड आपका नहीं आ पा रहा है, आप SMS सेंड कर रहे हो बट UPC कोड नहीं आ रहा है। रीजन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, SMS सेंड नहीं हो रहा है आपका, या फिर SMS सेंड हो रहा है 90 डेज वाला टाइम पीरियड बता रहा है बट 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंप्लेंट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्राइब कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में, ठीक है। पोर्ट इन नंबर इनकमिंग आउटगोइंग इशू, पोर्टेड नंबर जो हमारा पोर्ट कर लिया उस पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग का इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉल से रिलेटेड, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अनेबल टू पोर्ट इन, पोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। अनेबल टू पोर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूं। अनेबल टू पोर्ट इन, BSNL के अंदर आ नहीं पा रहा हूं। अनेबल टू पोर्ट आउट, BSNL से बाहर जा नहीं पा रहा हूं। क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं नीचे। अगला ऑप्शन है हमारा नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं चले जानते हैं। सिलेक्ट द इशू करेंगे। 4G कवरेज आपको अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, लाइक 4G आ रहा है बट छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, तो आप सेलेक्ट करके अपना इशू डिस्क्राइब करके सबमिट कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड भी कम मिल रही है तब भी यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं कंप्लीट। कॉल ड्रॉप हो रही है, आप कॉल कर रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो रही है, बीच बीच में कट जा रही है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कंप्लेंट कर सकते हैं। कवरेज प्रॉब्लम है, कवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कवरेज की प्रॉब्लम, लाइक आपको कोई कॉल कर रहा है तो उसको ये बता रहा है कि कवरेज एरिया से बाहर है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऐसी सी बात है, ये दिक्कत हो रही है हमारे को, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप नीचे, ठीक है। वॉइस डिस्टर्बेंस, मतलब कॉल कर रहे हैं तो उसमें अलग टाइप की कोई आवाज आ रही है, किर रही है, ऐसा कुछ भी अलग टाइप की नॉइस जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उसकी भी कंप्लेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर आकर के। अगला ऑप्शन है हमारा रिचार्ज के अंदर क्या क्या कंप्लेंट कर सकते हैं चले जानते हैं। सिलेक्ट द इशू। अमाउंट डिटेक्टेड बट रिचार्ज फेल्ड, अमाउंट हमारा कट गया हमारे बैंक अकाउंट से बट रिचार्ज नहीं हुआ है, रिचार्ज फेल दिखा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ और ना ही हमारे ऐप के अंदर सो रहा है और ना ही कॉल वगैरह लग रही है, कुछ भी नहीं, कोई SMS भी नहीं आया, फेल हो गया, तो उसकी कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं। रिचार्ज कैन नॉट हैपन फॉर अ स्पेसिफिक पैक, कोई एक स्पेसिफिक पैक है, एक इंडिविजुअल पैक है जिसको आप देख पा रहे हैं बट उससे रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, आपको बेनिफिट अच्छे लग रहे हैं वो और आप करना चाहते हैं उससे रिचार्ज, तो उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं यहाँ पर कि भैया ये रिचार्ज पैक मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जब अवेलेबल है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा BSNL के अंदर बहुत होता है, मैंने देखा हुआ है। रिचार्ज नॉट हैपनिंग, रिचार्ज हो नहीं रहा, कोई भी इशू आ रहा है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं नीचे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके। अनेबल टू रिचार्ज, वही है कि रिचार्ज कर नहीं पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं नीचे रिचार्ज से रिलेटेड, ठीक है। अब जाएंगे सेल्फ केयर ऐप, सिलेक्ट द इशू करेंगे। यहाँ पर हम किस किस से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं। अमाउंट डिटेक्टेड बट नॉट रिचार्ज्ड, रिचार्ज कैन नॉट हैपन फॉर अ स्पेसिफिक पैक, अनेबल टू रिचार्ज थ्रू सेल्फ केयर ऐप। बेसिकली यहाँ पर रिचार्ज से रिलेटेड ही कंप्लेंट कर सकते हो, मतलब सेल्फ केयर ऐप आप यूज करें, उससे रिचार्ज किया है तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। बाकी सेल्फ केयर ऐप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसकी आप कंप्लेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। चलिए खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज के अंदर क्या मिलेगा, सिलेक्ट द इशू करेंगे। नॉट इनकमिंग कॉल्स, इनकमिंग कॉल नहीं आ रही है, कॉल से रिलेटेड ही यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं सर्विस के अंदर। नो इनकमिंग कॉल, जैसा कि अभी बताया मैंने आप लोगों को, कॉल नहीं आ रही है। अब क्या दिक्कत हो रही है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं नीचे एंड प्रोसीड कर देना। नो इनकमिंग कॉल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर, कोई एक नंबर है जिससे कॉल नहीं आ रही है, ऐसा BSNL के अंदर बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ एक नंबर से कॉल नहीं आती, बाकी हर एक नंबर से कॉल आती है, तो इसकी भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। नो आउटगोइंग कॉल नहीं जा रही है, कॉल कर नहीं पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप डिस्क्राइब कर देना नीचे एंड प्रोसीड कर देना। नो आउटगोइंग कॉल्स टू अ पर्टिकुलर नंबर, ऐसा कोई एक नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप नीचे डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। आगे है SMS का, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास SMS का। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंप्लेंट कर सकते हैं SMS से रिलेटेड चले जानते हैं। सिलेक्ट द इशू करेंगे। अनेबल टू रिसीव SMS, अनेबल टू सेंड SMS, बस दो ही कंप्लेंट कर सकते हो आप। अगर आप SMS सेंड नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अनेबल टू सेंड SMS करके सिलेक्ट करके डिस्क्राइब कर देना नीचे क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड प्रोसीड कर देना, कंप्लेंट रजिस्टर कर देना। और अगर आपको रिसीव नहीं हो रहा है SMS तो सेम वही अनेबल टू रिसीव SMS एंड क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, रिसीव होने में टाइम भी लग रहा है तो वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं नीचे एंड कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड एक और चीज, वोल्टी एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो वोल्टी कैसे एक्टिवेट करें, कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्लेंट टाइप के अंदर जाना है एंड यहाँ पर सर्विसेज के अंदर आपको जाना है, ठीक है। एंड सिलेक्ट द इशू के अंदर जाएंगे एंड नो इनकमिंग कॉल्स कर देंगे एंड यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब कर देना है कि हमारे सिम कार्ड के ऊपर वोल्टी एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से हमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डिस्क्राइब के अंदर मैंने अपने हिसाब से टाइप कर दिया जो भी मुझे अच्छा लगा, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। एंड अगर यही सेम कॉपी करना चाहते हैं फॉर वोल्टी एक्टिवेशन तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। सारा कुछ करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा प्रोसीड वाला, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी हमारी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, सक्सेस हो चुका है, योर कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड
सक्सेसफुली एंड कंप्लेंट नंबर भी यहाँ पर हमें मिल गया है, इसके जरिए हम ट्रैक भी कर पाएंगे। कट कर देते हैं इसको, बैक आ जाते हैं। अब देखिए कंप्लेंट करने के बाद इसको ट्रैक कैसे करेंगे कि कितनी देर में कंप्लीट होगी और कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आपको सपोर्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है एंड सबसे ऊपर देखेंगे न्यू कंप्लेंट एंड ट्रैक कंप्लेंट का ऑप्शन नजर आएगा। ट्रैक कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रोग्रेस, कंप्लेंट नंबर इतना इतना है, क्रेडिट डेट क्या है, आज की डेट दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है प्रॉपर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर वगैरह दिख जाएगा और एक्सपेक्टेड क्लोजर डेट क्या है कि किस डेट तक इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, 20 जनवरी तक। 20 जनवरी तक ये क्लोज हो जाएगी। आज 18 को मैंने कंप्लीट की है, मतलब 2 दिन अराउंड लग जाएंगे। और क्या मैंने यहाँ पर कमेंट किया है, मतलब जो डिस्क्राइब किया है वो भी यहाँ पर मेंशन है प्रॉपर। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं बेसन के अंदर एंड ट्रैक भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी भैया क्या कंप्लेंट करनी है, क्या इशू आ रहा है, आप देख लीजिए। आई होप कि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।